कहते हैं जो एक बार मौत को देख लेता है वो जिंदगी को कभी पहले जैसा नहीं जी पाता। अर्जुन और सिया उस रात बच तो गए थे, लेकिन खामोश हवेली ने उन्हें जाने नहीं दिया था। मीरा की चीखें आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। वो दोनों शहर से दूर भाग आए, पर जहाँ से भागे थे वही उनके सपनों में आता है। हर रात वही हवेली, वही खिड़की और वही शैतानी शैडो। और फिर एक रात सिया ने फैसला किया कि या तो हम जिंदगी भर डरते रहेंगे या खौफ का अंत करेंगे। इस बार वो भागने नहीं आए हैं। इस बार अर्जुन और सिया खामोश हवेली में लौट रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ भागने से नहीं बल्कि सामना करने से ख़त्म होती हैं। ये कहानी है डर के वापस लौटने की। खामोश हवेली पार्ट 2। हवेली के पीछे घना जंगल शुरू होता था। रात का वक्त, पत्तियों की आवाज़ें और हवा में अजीब सी चीख जैसे फुसफुसाहट। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़ा। सिया, हम सूरज उगने से पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा, डायरी में लिखा था। सिया पानी पानी होती आवाज़ में। अर्जुन, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। अर्जुन ने टॉर्च ऑन की और लाइट जंगल के चारों तरफ घूमी। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर एक ब्लैक शैडो पेड़ के पीछे से एक सेकंड के लिए झांकी और गायब हो गई। सिया ने अर्जुन की तरफ देखा और वो यही है। जंगल में तीन रास्ते आ गए। 20 साल पुरानी लकड़ी की बोर्ड्स पर नाम लिखे थे। दायरा, खामोशी और वापसी। सिया ने डरा हुआ पूछा, अर्जुन कौन सा रास्ता? कहीं गलत हुआ तो? अर्जुन को डायरी की एक लाइन याद आ गई, जंगल में वो रास्ता चुनना जहाँ से सबसे ज़्यादा खामोशी हो, क्योंकि परछाइयाँ आवाज़ों का पीछा करती हैं। अर्जुन ने सीधे हाथ से रास्ता दिखाया। सिया खामोशी वाला पाथ। दोनों उस रास्ते पर भागने लगे। रास्ता इतना चुप था कि दोनों को अपनी सांसों तक सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते, पेड़ों की तरफ से हल्का सा साया अर्जुन रुक जाओ सुनाई देने लगा। सिया चिल्लाई, अर्जुन ये आवाज़ मेरे कान में आ रही है। कोई मेरे पीछे चल रहा है। अर्जुन ने उसे झटकाया, सुन मत, वो हमारी परछाइयाँ हमको रोकने की कोशिश कर रही हैं। अचानक पीछे फुट स्टेप की आवाज़ ढप 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 तेज होती गई। दोनों भागते रहे, पर फुट स्टेप और नज़दीक और भारी होती गई। रास्ते के आगे एक गहरी झील आ गई। उसका पानी इतना काला था जैसे जमीन ने रात को पी लिया हो। झील के किनारे एक पुरानी खोजी स्टोन थी, जिसमें लिखा था, पानी में शीशा समझो, अपरिचित दरवाज़ा खुल जाएगा। सिया रोती हुई बोली, अर्जुन इसका क्या मतलब है? हम पानी में जाएंगे? अर्जुन को झील के ऊपर स्काई का रिफ्लेक्शन दिखा और फिर डायरी की एक लाइन याद आई, परछाई पानी में नहीं जा सकती। अर्जुन ने सिया का हाथ पकड़ा। सिया, ये ही है निकलने का रास्ता। पीछे से वहीं शैडो क्रिएचर की गरज आई, नहीं, पानी में मत उतरना, नहीं नहीं नहीं। सिया ने यस खड़े होते हुए कहा, अर्जुन वो हमारे बिल्कुल पीछे आ गई है। अर्जुन ने बिना वक्त गवाए सिया को झील में कूदने को कहा। दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। जैसे ही दोनों पानी में गिरे, पानी एकदम एक अजीब रोशनी से चमकने लगा। पीछे से शैडो क्रिएचर झील के किनारे रुक गई और एक ठंडी चीख मारी, तुम दोनों को जाने नहीं दूंगी। लेकिन वो पानी के पास आते ही पिघलने लगे, जैसे अंधेरा रोशनी में जल रहा हो। अर्जुन और सिया झील की गहराई में डूबते गए और अचानक एक बिल्डिंग वाइट लाइट। अर्जुन की आंख खुली। वो जंगल के किनारे मिट्टी पर पड़ा था। साइड में सिया बेहोशी से लेटी हुई थी। ऊपर आसमान में सूरज की पहली किरण चमक रही थी। सिया ने आंख खोल कर पूछा, अर्जुन हम बच गए? अर्जुन हंसी और आंसुओं के बीच बोल पाया, हाँ सिया, जंगल के श्राप से बाहर आ गए। दोनों खड़े हुए,
पीछे झील थी और झील का पानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल आम जैसा लग रहा था, नॉर्मल, जैसे वहाँ कभी कोई श्राप, कोई परछाई, कोई भूत, कोई आत्मा थी ही नहीं। जंगल से निकलते वक्त अर्जुन को एक आवाज़ सुनाई थी, अर्जुन। अर्जुन रुक गया। सिया ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने स्लोली पीछे मुड़ के देखा। झील के पानी में अपनी परछाई, उसकी परछाई उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अर्जुन डर गया। सिया ने तुरंत उसके खींच लिया और दोनों जंगल से भागते हुए निकल गए। अर्जुन और सिया जंगल का शराब पीछे छोड़कर अपने शहर लौट आए थे। 2 दिन बीत गए, सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन नॉर्मल सिर्फ उनकी आंखों को लग रहा था। रात में अर्जुन जब भी लाइट ऑफ करता, उसी रूम के कॉर्नर में एक लंबी कद की परछाई हिलती दिखती। सिया ने उससे एक बार पूछा भी, अर्जुन तुम ठीक हो? आजकल बहुत चुप चुप हो। अर्जुन बस इतना बोल पाया, सिया मुझे लगता है कुछ कुछ लौट आया है। एक रात सिया बाथरूम में थी। मिरर पर हल्की सी स्टीम थी और बिना किसी के छुए मिरर पर धुंध में एक लाइन लिखी थी, यू लेफ्ट मी बिहाइंड। सिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने मिरर को पोंछा, फिर दोबारा देखा, कुछ नहीं, लेकिन उसके पीछे मिरर में अर्जुन का रिफ्लेक्शन खड़ा था, लेकिन असली अर्जुन बाथरूम के बाहर था। सिया डर के मारे चीख पड़ी, अर्जुन! अर्जुन भागते हुए बाथरूम में आया। क्या हुआ? क्या हुआ? सिया रोती हुई बोली, अर्जुन तुम बाथरूम में थे ही नहीं, फिर मिरर में कौन था? अर्जुन ने मिरर में घूरा। मिरर के अंदर अर्जुन की परछाई उसको घूर रही थी और धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी कर रही थी, ह्यूमंस की लिमिट से ज़्यादा टेढ़ी। उस नज़ारे को देख के वो लोग वापस अपने घर आ गए और उन्होंने देखा कुछ तो अजीब है। लेकिन रात को अर्जुन ने सिया को उठाया, आवाज़ बिल्कुल कांपती हुई, सिया ये शराब ख़त्म नहीं हुआ। डायरी में लिखा था, परछाई तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो अपनी जगह नहीं ले लेती। सिया ने पूछा, मतलब? अर्जुन ने सर झुकाते हुए कहा, मतलब वो ये तो मुझे ले जाएगी या तुम्हें। सिया की सांसें ठंडी पड़ गई। अचानक घर की सारी लाइट ऑफ हो गई। रूम में घना अंधेरा छा गया। अर्जुन ने फ्लैश लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी पड़ी दीवारों पर, उन दोनों की परछाइयाँ 4-5 बार जिग-जैग बनाने लगी, गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई उनके शेप्स को तोड़ मरोड़ रहा हो। एक परछाई आगे बढ़कर सिया के बिल्कुल सामने आ गई। सिया के कान के पास एक फुसफुसाहट सी आवाज आई, तू भाग सकती है लेकिन अर्जुन मेरा है। सिया शिविर होते हुए अर्जुन के पास भागी। अर्जुन वो तुम्हें लेने आई है। अर्जुन नहीं सिया, वो अगर मुझे ले जाएगी तो तुम अकेली बचोगी और फिर वो तुम्हारे लिए आएगी। सिया ने डायरी के लास्ट पेजेस दोबारा पढ़े। उसमें लिखा था, परछाइयों से छुटकारा तभी मिलेगा जब दोनों अपने सबसे बड़े डर का सामना करें। सिया ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। अर्जुन ये घर नहीं, हमें वापस हवेली जाना होगा। अर्जुन शौक में, व्हाट? क्या? सिया वहाँ जाके तो हम दोनों को ही मार देगी। सिया यहीं रुके तो भी वो मार ही देगी। दोनों ने डिसाइड किया वापस उस हवेली जाना ही पड़ेगा। रात के 12 बजे, हवा तेज, अंधेरा जिंदा लग रहा था। अर्जुन और सिया दोबारा उसी हवेली के सामने खड़े थे जहाँ से उनकी मौत की कहानी शुरू हुई थी। दरवाज़ा खुद ब खुद क्रैक करके खुल गया, जैसे उन्होंने वेलकम कर रहा हो। सिया फुसफुसाहट करते हुए बोली, अर्जुन वो हमें देख रही है। हवेली के अंदर पूरा अंधेरा, लेकिन पीछे कोई फुटस्टेप आ रहे थे। धप धप धप, हल्की लेकिन भारी आवाज़। अर्जुन ने जोर से बोला, हम वापस आ गए और इस बार हम तुमसे डरने वाले नहीं। हवेली की दीवारें कांपने लगी। अंधेरे में एक लंबे कद की फुल शैडो फिगर सामने आई। उसने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया और आवाज़ आई, आओ अर्जुन।
तुम्हारी जगह मेरे साथ है। हवेली के अंदर का हिस्सा पुराने सालों से भी ज़्यादा काला, ठंडा और जिंदा लग रहा था। अर्जुन सिंह अंधेरे के एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। उनके सामने वो शैडो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आ रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह ब्लैक स्मोक जैसी और उसके अंदर लाखों फुसफुसी आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी। सिया ने डर के बावजूद कहा, अर्जुन, डायरी में लिखा था अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, तभी छुटकारा मिलेगा। अर्जुन का डर ये था सिया को खोना, और सिया का डर था अर्जुन को उस अंधेरे में छिन जाने का। शैडो क्रिएचर ने अपना हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। अर्जुन, तेरी परछाई बुला रही है, तेरी परछाई बुला रही है। रूम्स में सारे लैंप्स, बत्तियां, बोर्ड्स अपने आप हिलने लगे। अर्जुन के पीछे एक अंधेरे की परछाई खड़ी थी, बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन जैसी शेप में, लेकिन बिना आँखों के। परछाई के हाथ से लंबे लंबे नाखून निकल रहे थे, अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। सिया चीख पड़ी, अर्जुन! लेकिन अर्जुन को समझ आ गया था परछाई किसी एक को नहीं, दोनों को लेना चाहती थी। वो सिया के पीछे ढकेल कर बोला, सिया तुम भागो। सिया, नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। अर्जुन, अगर तुम गई तो मैं अपनी ज़िंदगी भर जी नहीं पाऊंगा। सिया रो पड़ती है, अर्जुन प्लीज़। लेकिन परछाई का अंधेरा अर्जुन को घुटनों से, कमर से, छाती से लपेट रहा था, और वो धीरे धीरे शैडो वर्ल्ड में खिंचता जा रहा था। सिया ने डायरी की लास्ट लाइन याद किया, सैक्रिफिस ऑफ हार्ट ब्रेक द कर्स। दिल का बलिदान ही सांप को तोड़ सकता है। सिया एकदम समझ गई, अर्जुन को छोड़कर भागना सॉल्यूशन नहीं, बलिदान देना होगा। सिया अर्जुन के हाथ थाम के चिल्लाई, अगर अर्जुन जा रहा है मैं भी उसके साथ जाऊंगी। शैडो क्रीचर रुक गया, क्योंकि श्राप के हिसाब से परछाई एक ही जान क्लेम कर सकती थी, दोनों को नहीं। सिया ने अपनी कलाई पर ब्लेड से हल्का कट किया और खून अर्जुन के हाथ पर लगाया। अर्जुन, हम एक हैं, या दोनों बचेंगे या दोनों जाएंगे। शैडो क्रिएचर गरज टूटी, नहीं नहीं। पूरी हवेली का अंधेरा एकदम ही उठा, और अर्जुन सिया को जख्मी हाथ एक साथ मिले और दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो गया। मैं डर हिम्मत में बदल गया, अंधेरा रोशनी से टकरा गया। एक पावरफुल वाइट लाइट अर्जुन और सिया के बीच से निकली और परछाई की बॉडी को पड़ती चली गई। अंधेरा धुआं बनकर उड़ने लगा, हवेली हिलने लगी, दीवारों में क्रैक्स आ गए, और एकदम सब कुछ चुप, बिल्कुल चुप। रोशनी धीरे धीरे कम हुई और अर्जुन फ्लोर पर बेहोश पड़ा था। सिया भी जमीन पर गिर गई। सिया की आंख सुबह की रोशनी से खुली, सामने अर्जुन पड़ा था, लेकिन जिंदा। वो रोती हुई उससे गले लग गई। पीछे हवेली गिर चुकी थी और उसका अंधेरा हवा में धुआं बन के गायब हो चुका था। अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सिया, हम जीत गए। दोनों हाथ पकड़ हवेली से बाहर चले गए। शैडो वर्ल्ड उनके पीछे हमेशा के लिए बंद हो चुका था। सो गाइस, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि अगली स्टोरी किस टॉपिक पर चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नई स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय दोस्तों।